गोटे नुआ भिडियो समस्त को स्वागत। यही भिडियो आम ओटीटी एग्जाम 2025 किसी हिस्ट्री क्वेश्चन डिस्कसन करवा। जो टीचर मैंने स्पेशल ओटीटी देवाई आशा अच्छा यही भिडियो बहुत हेल्पफुल हम। एम किसी सिलेक्टिव क्वेश्चन नहीं से क्वेश्चन गुड़िक देखा और तार आंसर कौन हम देखी ना। तो प्रथम प्रश्न हूँ इंग्लैंड राजा प्रथम जेम्स ख्रीष्ट धर्मर क्यों संप्रदाय मानू उपेक्षा करथिले। एहाकू प्रतिवाद करी सही संप्रदायर दले लोक इंग्लैंड परित्याग करी आसी अमेरिका रे बसति स्थापन करथिले। ताले इंग्लैंड राजा प्रथम जेम्स ख्रीष्ट धर्मर गोटे संप्रदाय को उपेक्षा करथिले। तो सही संप्रदाय कोटा प्रोटेस्टेंट मानकू ना कैथोलिक मानकू ना पोप मानकू ना मिशनरी मानकू। तेबे एहार आंसर ही जीवो कोन ना से प्रोटेस्टेंट मानकू उपेक्षा करथिले जहाँफल कि से इंग्लैंड रही। ऑप्शन ए प्रोटेस्टेंट हो राइट आंसर। यापर 2 नंबर बहु संख्यक इंग्रेज माने अमेरिका रे पहुंची केउ केउ द्रव्य उपरे लाभजनक व्यवसाय आरंभ करी अधिक लाभवान होइतिले। चा चीनी काच और झोट ना चीनी चा तमाखु एवं तुला ना धुआपत्र झोट चा एवं चीनी ना धुआपत्र झोट पशम एवं तमाखु। तबे इंग्रेज माने अमेरिका रे पहुंची कौ कौ द्रव्य उपरे लाभजनक व्यवसाय आरंभ करथिले एवं अधिक लाभवान होइतिले। तबे तार आंसर हो कौन ना से माने धुआपत्र झोट पशम एवं तमाखु ये जिनस गुड़िक व्यवसाय करथिले एवं लाभवान होइतिले। ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यापर 3 नंबर इंग्रेज माने उत्तर अमेरिका आटलांटिक महासागर उपकूल केते गोटी उपनिवेश स्थापन करथिले। 10 गोटी ना 12 गोटी ना 13 गोटी ना 15 गोटी। तबे इंग्रेज माने उत्तर अमेरिका आटलांटिक महासागर उपकूल उत्तर अमेरिकार आटलांटिक महासागर उपकूल केतोटी उपनिवेश स्थापन करथिले बोली कहिछि। तार आंसर हो 13 गोटी। ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यापर 4 नंबर अमेरिका उपनिवेश गुड़िक इंग्रेज मानक प्रवर्तित शासन पद्धति द्वारा परिचालित होउथिला। प्रत्येक उपनिवेश रे जने गवर्नर और यह एक प्रतिनिधिमूलक शासन संस्था द्वारा शासित होइथिला। एही गवर्नर कहा द्वारा अवस्थापित होउथिले। तबे अमेरिका उपनिवेश गुड़िक इंग्रेज मानक प्रवर्तित शासन पद्धति द्वारा परिचालित होउथिला। तो प्रत्येक उपनिवेश रे जने गवर्नर थिले और यह एक प्रतिनिधिमूलक शासन संस्था द्वारा शासित होउथिला। प्रतिनिधि ए गवर्नर कहा द्वारा अवस्थापित होउथिले। से गवर्नर कहा द्वारा अवस्थापित होउथिले। इंग्लैंड राजा प्रतिनिधि रूपे इंग्लैंड पार्लियामेंट द्वारा ना उपनिवेश अधिवासी मुख्य रूपे अधिवासी मानक द्वारा ना इंग्लैंड मंत्री परिषदर मुख्य को इंग्लैंड राजा द्वारा ना उपनिवेश प्रतिनिधि सभार सभ्य मानक मध्यरु जनक गवर्नर रूपे नियुक्ति करती। तेबे यार आंसर हो कौन से इंग्लैंड राजा प्रतिनिधि रूपे इंग्लैंड पार्लियामेंट द्वारा से अवस्थापित होते। ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यापर 5 नंबर इंग्लैंड और फ्रांस मध्य 7 वर्ष धरी युद्ध होता। 7 वर्ष युद्ध होता। निम्नोक्त केउ कारण पाई यही 7 वर्ष युद्ध होता। इंग्लैंड और फ्रांस मध्य उपनिवेशर प्रतियोगिता पाई ना फ्रांस अमेरिका उपनिवेश गुड़िक बारंबार आक्रमण करने जो ना अमेरिका उपनिवेश गुड़िक फ्रांस कबलरू रक्षा पाइबापी ना फ्रांस अमेरिका उपनिवेश कार्पास शिल्प स्थापन करिबारु। तेबे यार आंसर हो कौन ना अमेरिका उपनिवेश गुड़िक फ्रांस कबलरू रक्षा पाइबापी। तेबे अमेरिका उपनिवेश गुड़िक फ्रांस कबलरू रक्षा पाइबापी इंग्लैंड और फ्रांस मध्य 7 वर्ष युद्ध होता। ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यापर 6 नंबर स्टाम्प आईन केबे ब्रिटिश पार्लियामेंट रे प्रणयन करा जायतिला। 1760 ना 1762 ना 1764 ना 1765। स्टाम्प आईन तेबे केबे होइतिला ना 1765 मसीह ब्रिटिश पार्लियामेंट रे प्रणयन करा जायतिला। ऑप्शन डी 1765 हो राइट आंसर।
एहापर 7 नंबर स्टाम्प आईन प्रणयन करने द्वारा उपनिवेशकारी माने केउं समस्यार सम्मुखीन होइथिले। प्रत्येक द्रव्य किणा बिका करिया पई निर्धारित टिकस दउथिले, प्रत्येक जमी किणवा पई किणा बिका पई निर्दिष्ट स्टाम्प देबाको होउथिला, ना जमी किणा बिका दलिल दस्तावेज और दानपत्र आदान प्रदान समय निर्धारित मूल्यर स्टाम्प लगाइबाकू बाध्य करागला, ना दलिल दस्तावेज और कबला गुड़िकर स्टाम्प लगाइबाकू अधिक टिकस देबाकू धार्य करागला। तेबे यार आंसर हो कौन ना जमी किणा बिका दलिल दस्तावेज और दानपत्र आदान प्रदान समय निर्धारित मूल्यर स्टाम्प लगाइबाकू बाध्य करागला। ताहा थिला स्टाम्प आईन। ऑप्शन सी हो राइट आंसर। एहापर 8 नंबर 1773 ख्रीष्टाब्द इंग्लैंड आसुथिबा चा बोझेई जहाज को मासाचुसेट्स रो बोस्टन बंदर रे केउ माने जहाज को आक्रमण करी चा पेटी को समुद्र मध्य को निक्षेप करथिले। भारतीय जलदस्यु माने ना लोहित भारतीय माने ना अमेरिकार उपनिवेशवासी माने ना फरासी जलदस्यु माने। तेबे यार आंसर हो कौन ना अमेरिकार उपनिवेशवासी माने। ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यापर 9 नंबर बोस्टन टी पार्टी रो घोषणा पर प्रतिक्रिया स्वरूप इंग्लैंड प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ केउं पदक्षेप नहीं अमेरिका उपनिवेशवासी उपर क्षतिपूरण धार्य कले, ना मासाचुसेट्स बोस्टन बंदर को बंद करदेले, ना बोस्टन बंदर उपर सामरिक चढ़ाऊ आरंभ कले, ना मासाचुसेट्स इंग्लैंड सामरिक छाउनी लगे दिगला, ना मासाचुसेट्स रे इंग्लैंड सामरिक छाउनी लगे दिगला। तेबे यार आंसर हो कौन ना मासाचुसेट्स रो बोस्टन बंदर को बंद करदेले। ऑप्शन बी हो राइट आंसर। एपर 10 नंबर 1774 मसीह मासाचुसेट्स रो अधिनायकत्व रे जॉर्जिया व्यतीत अन्य केउं उपनिवेशर प्रतिनिधि माने सम्मिलित हेले। उक्त सम्मेलन रे निम्नोक्त व्यक्ति मानक मध्यरु किए मुख्य भूमिका ग्रहण करथिले। टॉमस जेफरसन, ना टॉमस मोरे, ना जॉर्ज क्वालिस, ना माइकल हग। तेबे 1774 मसीह मासाचुसेट्स रो अधिनायकत्व रे जॉर्जिया व्यतीत अन्य उपनिवेशर प्रतिनिधि माने सम्मिलित होइथिले। उक्त सम्मेलन रे निम्नोक्त व्यक्ति मानक मध्यरु किए मुख्य भूमिका ग्रहण करथिले बोली कहैछि। तो से कौन से थिले टॉमस जेफरसन। ऑप्शन ए हो राइट आंसर। एपर 11 नंबर 1776 ख्रीष्टाब्द जुलाई 4 तारिख रे फिलाडेल्फिया ठारे अन्य एक सम्मेलन रे 13 गोटी उपनिवेशर प्रतिनिधि माने मिलित होई उपनिवेश गुड़ी को मुक्त स्वाधीन घोषणा कले और स्वाधीनता घोषणा पत्र रे स्वाक्षर कले। निम्नोक्त मानक मध्यरु किए स्वाधीनता घोषणा पत्र प्रणयन करथिले। ऑप्शन रे अछि जॉर्ज वाशिंगटन, ना बेंजामिन फ्रैंकलिन, ना टॉमस जेफरसन, ना रूजवेल्ट। तेबे यार आंसर हो कौन ना से थिले टॉमस जेफरसन। ऑप्शन सी राइट आंसर। एहापर 12 नंबर अमेरिका उपनिवेशकारी माने इंग्लैंड विरोध में युद्ध घोषणा कले। इंग्लैंड राजा तृतीय जॉर्ज अमेरिका को एक सैन्य बाहिनी प्रेरण कले। उक्त सेना बाहिनी सेनाध्यक्ष किए थिले? द्वितीय जेम्स, ना प्रथम विलियम, ना सार विलियम, ना बर्गयन। तेबे यार आंसर हो कौन ना थिले बर्गयन। ऑप्शन डी हो राइट आंसर। एपर 13 नंबर अमेरिका उपनिवेशवासी माने काहांको नेतृत्व रे इंग्रेज मानक विरोध में विद्रोह आरंभ करथिले? जॉर्ज वाशिंगटन, ना मॉन्टेस्क्यू, ना टॉमस जेफरसन, ना बेंजामिन फ्रैंकलिन। तेबे कहा नेतृत्व रे इंग्रेज मानक विरोध में विद्रोह करथिले? से होचंदी किए ना जॉर्ज वाशिंगटन। ऑप्शन ए हो राइट आंसर। एपर 14 नंबर निम्नोक्त मध्यरु केउं ख्रीष्टाब्द रे अमेरिकार 13 गोटी उपनिवेश गुड़िक स्वाधीन हैला बोली
ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। 1781 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ନା 1783 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ନା 1785 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ନା 1786 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା 1783 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 15 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଧୁନିକ ପୃଥିବୀର ସର୍ବପ୍ରଥମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା? ଇଂଲଣ୍ଡ ନା ଜର୍ମାନ ନା ସୋଭିଏତ ରୁଷ ନା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଯିଏକି ପୃଥିବୀର ସର୍ବପ୍ରଥମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 16 ନମ୍ବର, ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଦଶକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବମ୍ବ ବଂଶୀୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଶାସକମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ? ତେବେ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଦଶକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବମ୍ବ ବଂଶୀୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଶାସକମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ? ଫ୍ରାନ୍ସ ନା ଇଟାଲୀ ନା ଜର୍ମାନୀ ନା ଇଂଲଣ୍ଡ। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଫ୍ରାନ୍ସରେ, ଯେଉଁଠିକି ବମ୍ବ ବଂଶୀୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଶାସକମାନେ ଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଫ୍ରାନ୍ସ। ଏହାପରେ 17 ନମ୍ବର, ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇ 1643ରୁ 1715 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ। ସେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଶାସକର ପରିଚୟ ଦେଇ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ? ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇ, ଯିଏକି 1643ରୁ 1715 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ। ତେବେ ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ମୁଁ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ହେଉଛି ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ, ମୁଁ ହେଉଛି ପାଳନକର୍ତ୍ତା ନା ମୁଁ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର। ତେବେ ସେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 18 ନମ୍ବର, ଫ୍ରାନ୍ସର ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ଶ୍ରେଣୀ, ଅନ୍ୟଟି ଥିଲା ଅବହେଳିତ, ଶୋଷିତ ଆଉ ନିର୍ଯାତିତ ଶ୍ରେଣୀ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁମାନେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଲେଖକ, ଓକିଲ ଓ ଶିକ୍ଷକ, ନା ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବଂଶୀୟ, ଧର୍ମଯାଜକ ଆଉ ରାଜକର୍ମଚାରୀ, ନା କୃଷକ, ବ୍ୟବସାୟୀ, ମଜୁରିଆ, ନା ଶିଳ୍ପୀ, କାରିଗର ଆଉ ସେବାକାରୀ। ତେବେ କେଉଁମାନେ ପୁରା ଭଲରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ? ସେମାନେ ଥିଲେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବଂଶୀୟ, ଧର୍ମଯାଜକ ଏବଂ ରାଜକର୍ମଚାରୀ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 19 ନମ୍ବର, ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସପ୍ତବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜକୋଷ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଶୂନ୍ୟ ରାଜକୋଷକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଲୁଇ ଶାସକମାନେ କୃଷକମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ କର ଆଦାୟ କରିଥିଲେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କର ରୂପେ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ପଥ କର, ନା ରପ୍ତାନି କର, ନା ମୃତ୍ୟୁ କର, ନା ଜନ୍ମ କର। ତେବେ ତାହା ଥିଲା କ'ଣ ନା ମୃତ୍ୟୁ କର। ସେ ମୃତ୍ୟୁ କର ବି ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ କୃଷକମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 20 ନମ୍ବର, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦାର୍ଶନିକ ମଣ୍ଟେସ୍କ୍ୟୁ ଫ୍ରାନ୍ସର ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଓ ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀ ବୈଷମ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଥିଲେ? ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲଜ୍, ନା ଲେଟର୍ସ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ, ନା ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ, ନା ଲାଷ୍ଟ ସଫର। ତେବେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲଜ୍। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 21, ଧର୍ମଯାଜକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗିର୍ଜାଗୁଡ଼ିକରେ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ କରିଥିଲେ? ତେବେ ଧର୍ମଯାଜକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗିର୍ଜାଗୁଡ଼ିକରେ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ଆଉ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କିଏ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲେ? ରୁସୋ, ନା ମଣ୍ଟେସ୍କ୍ୟୁ, ନା ଡାଇଡେରଟ୍, ନା ଭୋଲ୍ଟାୟାର। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ କ'ଣ ନା ଭୋଲ୍ଟାୟାର, ଯିଏକି ଧର୍ମଯାଜକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ସବୁ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଭୋଲ୍ଟାୟାର। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାର 22, ମନୁଷ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି, ମାତ୍ର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ। ଉକ୍ତ ଲେଖା ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଫ୍ରାନ୍ସବାସୀଙ୍କ ମନରେ ମୁକ୍ତି, ସାମ୍ୟ, ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରି ବିପ୍ଳବ ପାଇଁ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଇଥିଲେ?
ऑप्शन रे अछि मॉन्टेस्क्यू ना रूसो ना जेफरसन ना जॉर्ज वाशिंगटन। तेरे से व्यक्ति थिले रूसो। ऑप्शन बी हिजो राइट आंसर। 23 नंबर 1799 ख्रीष्टाब्द षोडश लुई फ्रांस रो प्रतिनिधि सभार बैठक डाकिथिले। उक्त सभारे सामंत पुरोहित और साधारण लोकंकु एकत्र न बसाई भिन्न भिन्न प्रकोष्ठ रे बसाइबारु साधारण लोक अपमानित होई फेरी आसी एकत्रित होई एक शपथ नैथिले। एही शपथ को कौन कहगला? सर्वहरार शपथ ना खटिखियार शपथ ना टेनिस पड़िया शपथ ना बास्तिली ध्वंसर शपथ। तेरे ताहा थिला कौन ना टेनिस पड़िया शपथ। ऑप्शन सी हिजो राइट आंसर। एवरे 24 फ्रांस रो साधारण लोक लुई शासकों विरोध रे विप्लव करी केबे बास्तिल दुर्ग आक्रमण करी कारागार भांगी बंदी मानक मुक्त करथिले और गवर्नर और दुर्गरक्षी को हत्या करथिले। तेबे फ्रांस रो साधारण लोक लुई शासकों विरोध रे विप्लव करथिले। सेटा केबे हिथिला? 1799 ख्रीष्टाब्द जनवरी 14 ना 1799 ख्रीष्टाब्द मार्च 14 ना 1799 ख्रीष्टाब्द जून 14 ना 1799 ख्रीष्टाब्द जुलाई 14 तारीख। तेबे ताहा थिला केबे? 1799 ख्रीष्टाब्द जुलाई 14 तारीख रे से आक्रमण करथिले। ऑप्शन डी हिजो राइट आंसर। एवरे 25 फरासी विप्लव विरोधी देश मानक सहित फरासी सेनाबाहिनी युद्ध करी शत्रु मानक परास्त करथिले। निम्नोक्त व्यक्ति मानक मध्यरु किए फरासी सेनाबाहिनी रो नेतृत्व नैथिले? नेपोलियन बोनापार्ट ना डाइडेरट ना मिराबिउ ना रॉबस्पियर। तेबे एहर आंसर हिजो कि ना नेपोलियन बोनापार्ट थिले से तांकर नेतृत्व नैथिले। ऑप्शन ए हिजो राइट आंसर। 26 नंबर इटाली मानक मध्यरे एकता और जातीयता भाव सृष्टि करिया पई केउ संगठन आगे आस्थिला? एमाने इटाली एकत्रीकरण पई विद्रोह करथिले। केउ संगठन? तेबे वियना कांग्रेस ना कार्बोनारी ना लाल कुर्ता बाहिनी ना कला कुर्ता बाहिनी। तेबे इटाली मानक मध्यरे एकता और जातीयता भाव सृष्टि करिया पई केउ संगठन आगे आस्थिला बोली कहिछि। तेबे से किए थिले ना सेटा कार्बोनारी संगठन। कार्बोनारी। ऑप्शन बी हिजो राइट आंसर। एवरे 27 नंबर केउ व्यक्ति प्रथमे कार्बोनारी संगठन रे जोग देइथिले मात्र एहार हिंसात्मक कार्यकलाप रे संतुष्ट न होई तरुण इटाली नामक एक स्वतंत्र संगठन गठन करथिले? से काउंट काभुर ना गारिबाल्डी ना इमानुएल ना जोसेफ मार्जिनी। जोसेफ मार्जिनी। तेबे एहार आंसर हिजो कौन ना से जोसेफ मार्जिनी थिले। तरुण इटाली नामक एक स्वतंत्र संगठन करथिले जोसेफ मार्जिनी। ऑप्शन डी हिजो राइट आंसर। 28 नंबर तरुण इटाली संगठन रो इटाली बासी मानक मनरे जातीयता भाव सृष्टि करबा उद्देश्य रे दलीय पताका रे केउ कथा लेखा थिला? एकता और मुक्ति ना संग्राम और मुक्ति ना लुहा और बारूद ना त्याग और बलिदान। ते से माने कोन लिखिथिले ना एकता और मुक्ति लिखाई थिला। एकता एवं मुक्ति। ऑप्शन ए हिजो राइट आंसर। एहापर 29 रोम रे पोप शासन अवसान घटाई सेठारे साधारणतंत्र प्रतिष्ठा करिवारे काहार अवदान थिला? चार्ल्स आल्बर्ट ना गारिबाल्डी ना मार्जिनी ना काउंट काभोर। तेबे रोम रे पोप शासन को अवसान घटाइबारे काहार भूमिका थिला? से थिले किए ना से थिले मार्जिनी। ऑप्शन सी हिजो राइट आंसर। 30 नंबर क्रीमिया युद्ध केउ देश मानक मध्य होइथिला? ऑस्ट्रिया और पिडमंट सार्डिनिया ना रूसिया और फ्रांस ना फ्रांस और ऑस्ट्रिया ना रूसिया और ऑस्ट्रिया। तेबे क्रीमिया युद्ध का मध्य रहिथिला? रूसिया और फ्रांस मध्य रहिथिला। ऑप्शन बी हिजो राइट आंसर। एपरे 31 क्रीमिया युद्ध रे फ्रांस रो सहयोगी राष्ट्र रूपे केउ राष्ट्र माने युद्ध रे अवतीर्ण होइथिले?
ସାର୍ଡିନିଆ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ, ନା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ, ନା ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଉ ଟସ୍କାନି, ନା ଭେନିସିଆ ଓ ଲମ୍ବାର୍ଡି। ତେବେ କ୍ରିମିଆ ଯୁଦ୍ଧରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କିଏ ନା ସାର୍ଡିନିଆ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 32 1859 ମସିହାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ପିଡମଣ୍ଟ ସାର୍ଡିନିଆ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ପିଡମଣ୍ଟ ସାର୍ଡିନିଆ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା? ଇଂଲଣ୍ଡର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ, ନା ଫ୍ରାନ୍ସର, ନା ରୁଷିଆ, ନା ମଡେର୍ଣ୍ଣାର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଫ୍ରାନ୍ସର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 33 ଲାଲ କୁର୍ତ୍ତା ବାହିନୀ ନାମକ ମୁକ୍ତି ବାହିନୀ କିଏ ଗଠନ କରି ସିସିଲି ଆକ୍ରମଣ କରି ସିସିଲି ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? ଭିକ୍ଟର ଇମାନୁଏଲ, ନା କାଉଣ୍ଟ କାଭୁର, ନା ଜୋସେଫ ମାଜିନି, ନା ଗାରିବାଲ୍ଡି? ତେବେ ଲାଲ କୁର୍ତ୍ତା ବାହିନୀ ନାମକ ମୁକ୍ତି ବାହିନୀ କିଏ ଗଠନ କରି ସିସିଲି ଆକ୍ରମଣ କରି ସିସିଲି ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? ଲାଲ କୁର୍ତ୍ତା ବାହିନୀ ସେ ହେଇଥିଲେ କିଏ? ଗାରିବାଲ୍ଡି। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 34 ଗାରିବାଲ୍ଡି ସିସିଲି ଓ ନେପଲସ ଅଧିକାର କରି ଏହାର ଶାସନ ଭାର ଭିକ୍ଟର ଇମାନୁଏଲଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ। କୌଣସି ପୁରସ୍କାର କିମ୍ବା ପଦପଦବୀକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ଇତିହାସ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛି? ଇଟାଲୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ନା ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା, ନା ତ୍ୟାଗୀ ପୁତ୍ର, ନା କାପରେରାର ମହାରଥୀ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ସେ ତ୍ୟାଗୀ ପୁତ୍ର ଆଖ୍ୟା ପାଇଥିଲେ କିଏ ନା ଗାରିବାଲ୍ଡି। ଗାରିବାଲ୍ଡି ଯିଏକି ସିସିଲି ଓ ନେପଲସ ଅଧିକାର କରି ଏହାର ଶାସନ ଭାର ଭିକ୍ଟର ଇମାନୁଏଲଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗୀ ପୁତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ସେ ଇଟାଲୀର ତ୍ୟାଗୀ ପୁତ୍ର। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 35 ଇଟାଲୀ ଏକତ୍ରକରଣ ସଫଳ ହେଲା ପରେ ଏହାର ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା? ରୋମ୍, ନା ସାର୍ଡିନିଆ, ନା ନେପଲସ, ନା ପାର୍ମା? ଇଟାଲୀ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ତାର ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା ନା ରୋମ୍ ଠାରେ। ରୋମ୍। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 36 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଭିଏନା କଂଗ୍ରେସର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ମାଜିନି, ନା ଗାରିବାଲ୍ଡି, ନା ମଟରନିକ୍, ନା ଭିକ୍ଟର ଇମାନୁଏଲ? ତେବେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଭିଏନା କଂଗ୍ରେସରେ ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମଟରନିକ୍। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର।